हेलो लियोस, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे आपका नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले हम इस टेक्स्ट से देखेंगे आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड लियोस। Okay. 7 of Cups, 9 of Cups. लियोस मैं इतना बता दूं, आप कुछ भी करते हो ना, आप शाइन करते हो। पता है क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ योर हार्ट। ठीक है, तो किसी को भी अपने दिल के साथ मत खेलने देना। यू आर वेरी स्ट्रांग। 3 of Wands. ओके, टावर। इसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। टावर, चीजें आती हैं आपको हिलाने के लिए, बट आपको क्या करना है? खुद पर स्ट्रांगली बिलीव, पहले तो विश्वास रखना है। लोग आएंगे, आपका विश्वास तोड़ने की कोशिश करेंगे, डगमगाएंगे। हाँ, हो सकता है कभी आप सही हो, कभी आप गलत हो, बट मैं इतना बता दूं, कभी भी ऐसा समय आए जब आपको ऐसा लगे कि मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं, राइट? उस समय बस क्या करना, जिसको मानते हो उसको याद करना। दूसरा मैं बताती हूँ, जिस गॉड को मानते हो उसकी बात कर रही, ठीक है? दूसरा, अकेले बैठना और चीजों को सोचना, क्योंकि जब तक अकेले नहीं बैठोगे अपने दिल की आवाज नहीं सुन पाओगे। मैंने पहले ही क्या कहा, आपका दिल जो है वो बहुत स्ट्रांग और बहुत पावरफुल और आपको हमेशा शाइन करने में मदद करेगा। ठीक है, अब हमेशा चमकोगे। ठीक है, बस यही है कि कभी कभी हम गलत राह भी ले लेते हैं और कभी कभी हम सही भी होते हैं और हमारे अगेंस्ट बहुत लोग होते हैं। पर हमें क्या करना है इस समय पे भी, उस समय पे भी हमें क्या करना है कि अपने दिल की सुननी है। ठीक है, दिल की सुनो, आराम से बैठो। कभी कभी अकेले भी रहना जरूरी होता है। नहीं समझ में आ रहा लोग क्या बोल रहे हैं, मत सुनो उसे, अकेले बैठो। दिल कभी भी आपको गलत गाइडेंस नहीं देगा। ठीक है, और कभी कभी खुद को समझाना भी पड़ता है कुछ जगहों पर, वो सब आप कर लेंगे, मुझे पता है। तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होंगे नवंबर मंथ में। ये एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस, बहुत अच्छे भी, कुछ बहुत खराब भी। ठीक है, बट मैं इतना बता दूं, एट द एंड आप शाइन करोगे। चाहे वो एक्सपीरियंस जितने बुरे हैं वो भी आपको बहुत अच्छा सिखा के जाएंगे, और अच्छे हैं तो भी वो आपको निखार के जाएंगे। ठीक है, तो जो भी है वो आपको संवारेगा ही। ठीक है, तो जो भी है, अच्छे एक्सपीरियंस है, बुरे एक्सपीरियंस है, वो आपको चुनो। दूसरा, ये आपको चूज करना है कि आपकी खुशियां इंपॉर्टेंट है कि दुखी रहना आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है या लव इंपॉर्टेंट है। मेरी लाइफ में मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या, मेरी प्रायोरिटीज़ हैं क्या लाइफ में, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मुझे ये दिख रहा है नवंबर मंथ में एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर खुद को भी करो और लाइफ को भी करो। ठीक है, और ट्रैवल भी मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग कर सकते हो। टावर मोमेंट आपको हिलाने के लिए आएगा। जब जब इतना समझ रहा है, जब जब आप लाइफ में गलत जाओगे, या तो मैं कह सकती हूँ कि कभी कभी हमारे कर्मास पे डिपेंड करता है ये टावर मोमेंट आना। ठीक है, किसी का डेब्ट्स बचे होते हैं, किसी की डेब्ट्स को चुकाना होता है, किसी कुछ करना। मैं बस इतना कहूँगी, आपका दिल बहुत अच्छा है, दिल हमेशा बड़ा रखना अपना। कभी गलत जाओगे ही नहीं लाइफ में, कभी गलत जाओगे ही नहीं। ठीक है, गलत जाते जाते भी सही ट्रैक पे आ जाओगे, बस दिल अपना बड़ा रखना। कुछ ऐसी मूवमेंट आएगी जो आपको ऐसा फील करा सकती है एट ऑफ सोर्ड बंधे हुए हो, आप कुछ नहीं कर सकते, तकलीफ जिसमें मिलती है, राइट? दर्द जिसमें होता है। और टावर मोमेंट
कुछ सडन से हो जाता है लाइफ में, तो कुछ सडन वाली चीज आपकी लाइफ में घट सकती है। और इतना समझ लेना, कोई भी टावर मूवमेंट खराब नहीं होता, मतलब खराब नहीं जाता, ठीक है। कभी कभी हमें अपने लिए लड़ना पड़ता है, तो लड़ना, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है, स्टैंड लेना, ठीक है। अपनी बात को रखना, चाहे इसके लिए माना पेन सहना पड़ेगा, बट क्या करोगे, खुद के लिए तो लड़ना पड़ेगा ना, कोई और तो नहीं आएगा, ठीक है। फाइटर हो आप, वॉरियर हो आप डर के बैठने वाले में से नहीं हो, डरने वालों में से नहीं हो, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके आगे तो बड़ा अच्छा बनते हैं, मीठा मीठा बोलेंगे, बट आपके पीठ पीछे छुरा भोंक सकते हैं। तो बस मैं इतना कहूंगी, अगर आप अच्छे हो ना, ये उसको बहुत जल्दी रियलाइजेशन होगा कि उसने आपके साथ क्या किया है। बट अगर आपको पता चल चुका है कोई आपके साथ कैसा है, तो आपको भी फिर अटैकिंग मोड में आना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी आप तैयार रहना। दूसरा 8 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि आपको बहुत जल्दी कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी नवंबर मंथ में। कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, लाइक कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे कि आप बहुत वेट कर रहे थे उस चीज़ का, किसी के मैसेज आने का, वो मैसेज आ सकता है। कुछ है जो आपकी तरफ बढ़ रही है, ठीक है। ये कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं जो आपकी तरफ बढ़नी है, तो उसका फायदा उठाइएगा, ठीक है। तो उनको खाली हाथ नहीं जाने देना। कुछ ऐसा भी जो आपको खुशी दे, कुछ ऐसा भी है। बस मैं इतना बताऊंगी कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, लाइक जैसे टावर मूवमेंट एंड ये 8 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आपको लगता है आप बंधे हुए, आप कुछ नहीं कर सकते हो। बस मैं इतना कहूंगी, कोई भी सिचुएशन आए, जितनी बुरी हो और जितनी अच्छी हो, ठीक है, बस खुश रहना है आपको। कोई चीज ऐसी भी होती है जो हमें तोड़ देती है अंदर से, बट उसमें भी मैं यही कहूंगी बस खुश रहना है आपको। जब आप खुश होंगे ना उसमें, हाँ वो पता है वो घटेगी, आपको थोड़ा सा पेन हो सकता है, आप टूटोगे, गिरोगे, वो जब आप फिर खुद उठ के खड़े होते हो, खुश होते हो ना, वो प्रॉब्लम फिर वो राई हो जाती है आपके सामने। वो जैसे पहाड़ जैसी होती है ना जो आपको तकलीफ देती इतना, जैसे ही वो जो आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है ना, वो प्रॉब्लम राई जैसी हो जाती है। आपकी स्माइल और आपका हार्ट, ये आपकी पावर है। इसे कभी कम मत होने देना, कभी अपने दिल को भी छोटा मत होने देना, और अपनी स्माइल को भी कभी गायब मत होने देना। बस इससे अच्छा और कोई सलाह हो ही नहीं सकती आपके लिए। ओ माय गॉड, अगेन मैरिज married. This transformational area of your life is about shared resources and intense emotions. तो मुझे लगता है आप में से काफी लोग की अगर आप लोग ऑलरेडी किसी को जानते हो, उनके साथ शादी करना चाहते हो, उनसे प्यार करते हो, तो आपकी लाइफ में भी कुछ चीजें घट सकती हैं। और स्पेशली यहाँ पे मैरिज की बात है, तो जरूरी कि कुछ लोग की मैरिज होए, कुछ लोग की मैरिज पे सवाल उठ जाए, प्रॉब्लम मैरिज लाइफ में आ जाए। तो ये चीजें भी हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से कार्ड आया है आपका, मैं वैसे बताऊंगी। बट इतना मैं बता दूं, मैंने कहा था ना एट द एंड आप शाइन करोगे। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी बात आए ना, तो फिर आपको शेर की तरह दहाड़ना ही है समझ लेना, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं होता। अपनी प्रायोरिटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, ठीक है, उसे नहीं भूलना। फॉरगिवनेस, हो सकता है कि आपके लिए माफ करना कभी कभी मुश्किल हो जाए। आप माफ जल्दी कर देते हो, वो मुझे पता है, लेकिन जब जिस समय आप गुस्से में हो, तो समय आपके लिए माफ कर पाना लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट आप माफ करोगे। आपका, मैंने कहा था दिल बड़ा रखना है, दिल बड़ा ही रहेगा आपका, ठीक है। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि आप किंग हो, ठीक है। आपका दिल बड़ा है, इसलिए आप किंग हो, क्वीन हो, राइट। तो ये है कि माफ कर देना किसी को। गलती होती है, सबसे होती है, आपसे भी होती है, कोई बात नहीं, माफ कर देना, आप बड़े बनोगे। लर्न फ्रॉम लाइफ, रियली बहुत कुछ सिखाएगी। अभी तो शुरुआत है, अभी जिंदगी बहुत कुछ सिखाएगी, है ना। तो बस यही है कि जिंदगी से सीखते रहिए, और कुछ ऐसी चीजें होगी, कभी हमसे गलती होगी, कभी उनसे गलती होगी, कभी वो माफ करेंगे, कभी हम माफ करेंगे, और लाइफ से ऐसे ही सीखना है, ठीक है। लाइफ बहुत कुछ सिखाएगी, लाइफ आपको कभी कभी मजबूर भी बनाएगी। लाइफ में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो धोखा भी दे सकते हैं, और कुछ ऐसे मूवमेंट आएंगे, टावर मूवमेंट, जो कि हो सकता है कभी बहुत अच्छे हों और कभी बहुत बुरे हों। तो लाइफ तो बहुत कुछ सिखाने वाली है आपको। तो आप रेडी रहना, खुद को बस मजबूत बना के रखो,
और ना अपने चेहरे से कभी हंसी मत गायब होने देना, और अपना दिल कभी छोटा मत होने देना। बस ऐसे ही इन्हीं सब चीज़ों की वजह से तो आप किंग एंड क्वीन जाने जाते हो। और अब कहीं गलती से भी अपना दिल छोटा कर लिया तो फिर आप कहाँ, वो बात कहाँ, वो मैजिक आपका जो है वो खत्म हो जाएगा, राइट। आइए देखते हैं। डोर टू स्पिरिट। स्पिरिट आपको ज़रूर कुछ देगी, मतलब लाइक जो गॉड है आपको, ठीक है, ज़रूर आपके लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं। कोई सुनहरा डोर ओपन होगा, ठीक है। पीस आपके लिए यहाँ पे कायम होगी। अगर दर्द भी है तो पीस भी है, वो सुकून भी है यहाँ पर। ईश्वर आपके लिए कुछ ज़रूर करेंगे। ईश्वर का पूरा पूरा साथ यहाँ मिलते हुए मुझे दिख रहा है आपके लिए, क्योंकि वो सुनहरा डोर ओपन हो रहा है। कुछ तो आपके लिए स्पेशल वो करेंगे। विश्वास रखना अपना, ठीक है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड मैं देख रही हूँ। देखो मैंने कहा ना लियो, आपका दिल बहुत बड़ा है, और जब आप उस दिल से काम लेना शुरू करते हो ना तो आप कुछ अच्छा ही करते हो अपने जिंदगी में। बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त में कैसे बदलना है वो आपको आता है, ठीक है। तो अपने वक्त को सही करने के लिए एक सही डिसीजन लेना होता है, जो कि आप दिल से लोगे, ठीक है। अपने दिल से पूछना है भाई क्या करना सही है। खुद से पूछना, आपकी सोल, वाह भाई वाह क्या है ये तो अपने दिल से पूछना कि क्या करना सही होगा। आप एक सही कदम, एक सही, बुरे समय में भी एक सही कदम आगे लेना बहुत बड़ी बात होती है भाई। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड आप करोगे, आपकी मदद करेंगे आपके गॉड, और आप सीखोगे, यही चीज सीखोगे कि बुरे समय को अच्छे समय में कैसे बदलते हैं, अपने बुरे वक्त को अच्छा वक्त में कैसे बदला जा सकता है। पीस, ओ माय गॉड, मैंने कार्ड्स नहीं देखे थे सच में, एंड ये पीस यहाँ मैंने बोला है। 2 पिजन है आपके कार्ड में आए हैं, तो पीस आपके लाइफ में जरूर आएगा। टावर आएगा तो पीस भी आएगा, बस एक विश्वास रखना। टावर है तो पीस भी है, ठीक है। 2 कॉइन्स के 2 साइड, टावर है तो पीस भी है। टावर आएगा तो कोई बात नहीं, शांति भी आएगी, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी लाइफ काफी इजी हो जाती है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, तो क्या रिलीज करने की जरूरत है लाइफ से? स्ट्रेस रिलीज करने की जरूरत है, ठीक है। और गुस्सा एंगर रिलीज करने की जरूरत है। खुश रहने की जरूरत है। निगेटिविटी, जो थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको रिलीज करने की जरूरत है, ठीक है। वॉइस ऑफ ट्रुथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग। पहली बात तो सुन लो, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, जो कि मैंने कहा है आपका स्ट्रॉन्ग रहना बहुत जरूरी है। फोकस ऑन योर पर्पस, आपका पर्पस क्या है सिर्फ उस पर ध्यान दो। रिलीज द फियर, ओ माई गॉड, यहाँ पे आया ना व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपका आंसर यही है, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन, स्पीक योर ट्रुथ। मैं बस इतना कहूंगी कि अपने सच को बोलो, अपने लिए स्टैंड लो, ठीक है, क्योंकि और कोई नहीं आएगा लेने। अपने लिए स्टैंड लो, अपने सच को बोलो, जो आपके मन में है उसको रखो। अगर आप किसी के साथ ट्रू हो ना, जो कि मुझे पता है लियोस हमेशा ट्रू होते हैं, किसी के साथ कभी फेक नहीं हो सकते वो, तो अगर आप किसी के साथ ट्रू हो, ठीक है, तो ट्रू, जो आपकी ट्रू है, सच कहते ना कभी नहीं छुपता, तो वो कभी नहीं छुपेगा, ठीक है। उस चीज पे विश्वास रखो। लेट योर सेल्फ स्टैंड आउट एंड बी नोटिस, ठीक है। अपने आप को खड़ा करो और लोगों को देखने दो कि क्या हो आप, ठीक है। ये बात भी कहूंगी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें बहुत टैलेंट होता है, बहुत कुछ कर सकते हैं, बट वो अपने को छुपा के रखते हैं, ये बहुत गलत है, ठीक है। खुल के सामने आओ, ऐसे मोर की तरह, जो मोर भी अपने पंख फहराता है ऐसे, कितना सुंदर लगता है, मन मोह लेने वाला, राइट। आप वैसे ही हो, मन मोह लेने वाले, ठीक है। टैलेंट है ये आपका, आप लोगों का दिल जीत लेते हो, ठीक है, मन मोह लेते हो, तो अपने टैलेंट को आगे आने दो भाई। आप जो हो वो खुल के दिखाओ, आप क्या हो, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक कुछ जरूर होगा आपके साथ, ठीक है। कुछ ही हफ्तों में आपके साथ कुछ होगा, और उस चीज के लिए बस मैं यही कहूंगी, खुद को स्ट्रांग बना के रखो, ठीक है। चाहे वो अच्छा हो तो अच्छी बात है, कुछ बुरा है तो उसमें भी स्ट्रांग बने रहना बहुत जरूरी। और लेट योर सेल्फ स्टैंड आउट एंड बी नोटिस्ड, ठीक है। आपको कोई कैसे इग्नोर कर सकता है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये तो सब जानते हैं कि आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, बट फिर भी लोगों को पता चलना चाहिए आप क्या हो,
तो आपको अपना काम करना है, बस अपने काम पे फोकस रखना है, ठीक है। स्टैंड स्ट्रांग, ठीक है, 2 जगह हुआ है, तो आपको स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। और अपने अच्छे समय को, सॉरी, अपने बुरे समय को कैसे अच्छा करना है ये भी आपको बहुत बेहतर तरीके से आता है। बस थोड़ा काम होने की जरूरत है। जब लेकिन आप गुस्से में होते हो, जब आप दहाड़ते हो, उस समय आपको थोड़ा सा जब एंगर वाला इश्यू होता है वो उसमें थोड़ा गड़बड़ाते हो, बट बाद में जब शांत होते हो तब बहुत बेहतर तरीके से सोचते हो, ठीक है। अपने जब आप शांत होते हो तब डिसीजन लेना, गुस्से में डिसीजन नहीं लेना, राइट। तो ये था आपका फाइल। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।